बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त बखैर व आफियत होंगे। आज हम अपने ऑटोकैड के लेक्चर नेक्स्ट कमांड के लिए हाज़िर हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम आज ऑटोकैड जो है इसकी अगली कमांड जो है वो हम मेजरमेंट, एक ऑब्जेक्ट को जो है ना मेजर करते हैं, तो कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट लगाया, एक लाइन लगाई और फिर उसकी हमने एक तो डायमेंशन दी जाती है, दूसरा मेजरमेंट करते हैं। डायमेंशन में हमारा जो एनोटेशन टूल है उसको हम देखते हैं, जबकि मेजरमेंट जो होती है वो हम जब एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो हम देखते हैं क्या हमारा वो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो जो हमने लगाई है फिजिकल वही है या उसको चेंज कर दिया गया है। तो हम जो है अपने लैपटॉप पे जाते हैं, लैपटॉप पर अपनी ऑटोकैड ओपन करते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक और कमांड है रीजन की, उसको भी, ये रीजन की कमांड जो है हमारी 3D मॉडलिंग में ज़्यादा यूज़ होती है कि हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए होता है 3D मॉडलिंग में लेके जाने के लिए। तो बाज़ दफ़ा हमारे ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, उसको रीजन कर देते हैं, तो उसकी वजह से वो हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम 3D मॉडलिंग में लेके जा सकते हैं। तो हम अपनी जो है लैपटॉप पे जाते हैं। तो लैपटॉप पे जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बार में ज़रूर कीजिए। आइए हम लैपटॉप पे चलते हैं, लैपटॉप पे अपना जो है अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ऑटोकैड ओपन की हुई है। तो ऑटोकैड की जो फाइल हमने पहले से सेव करके रखी है अलियास्कर के नाम की, उसी को हम ओपन कर लेते हैं ताकि हमें जो है हमारी सेटिंग सेम टू सेम रहें। ये मैंने जूम एक्सटेंड किया, जूम ऑल कर लिया और मैं जूम की कमांड से एक जगह बना लेता हूँ। यहाँ की बजाय हम इसके नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे ये हमारे जो है वर्किंग एरिया आ गया। तो ये एक मैं लाइन लगाता हूँ एल कमांड की मदद से 360 और यहाँ पे मैं 450 की लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं 650 की लगा लेता हूँ और मैं इसे एस्केप कमांड की मदद से क्लोज कर देता हूँ। अभी हम इसको मेजरमेंट की कमांड से इसको देखते हैं। यहाँ से हम ड्रा टूल बार की में जाते हैं और मेजर की कमांड जो है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये है मेजर की कमांड। ठीक हो गया जनाब। इसको हम क्लिक करते हैं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हमारा जो है पॉइंट लग गया। इसको इरेज करते हैं। इसकी शार्ट की जो है वो ME है, इसको याद रखिएगा, ME इसकी शार्ट की है। मैं इंटर करता हूं तो वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, मैं इसको कहता हूं कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट आर, या लेंथ बताएं सेकंड पॉइंट, मैंने ये सेकंड पॉइंट बता दिया। तो वो जो है द लेंथ ऑफ सेगमेंट आर ब्लॉक स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो इसको हम जो है कमांड टूल बार थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं तो ये हमें क्या कहता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, स्पेसिफाई लेंथ टू सेगमेंट आर ब्लॉक स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो इसको हमने वापस ले आते हैं। ये देखें, जब हम इसके ऊपर लेके आते हैं मेजर करने के लिए तो ये हमें इस पॉइंट पे जब जाते हैं तो ये 450 का हमें ये बता रहा है कि आपका ये लेंथ जो है वो 450 है। इधर लेके आते हैं तो ये हमें 650 का बता रहा है साथ में। इसकी एक और कमांड है डायमेंशन की, हम उसको भी एक ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी शार्ट की DI है। ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो हमें ये देखें
कर्सल के साथ हमें डिस्टेंस 360 दे रहा है, एंगल एक्स वाई प्लेन 0, एंगल फ्रॉम एक्स वाई प्लेन 0, डेल्टा एक्स 360, डेल्टा वाई 0 और डेल्टा जेड 0। तो दो कमांड्स हैं, या हम मैयर को यूज कर लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और दूसरा कर लिया, तो हमें वो कर्सल के साथ बता देता है इसकी डायमेंशन कितनी है। या फिर दूसरी हमारी कमांड है डायमेंशन की, दोनों का पर्पज सेम है, हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, डायमेंशन को भी कर सकते हैं और मैयर को भी कर सकते हैं। तो DI उसकी शॉर्ट भी की है और मैयर की ME है। तो मैं दोबारा आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। ME ये ऑब्जेक्ट है, वो कहता है कि फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ये देखें साथ में वो हमें बता रहा है कि ये 60 पॉइंट है, 60 है, 360 साथ बता रहा है। अब इसको आप क्लिक करेंगे और यहां पे लेके आएंगे तो ये 360 बता रहा है इसका फासला, क्योंकि वो फर्स्ट पॉइंट जो होता है उस पर वो एक सेगमेंट लगा देता है, ब्लॉक लगा देता है, जो हमने ऑलरेडी पहले ब्लॉक की पॉइंट स्टाइल जो है हमने सेलेक्ट किया हुआ था, वो जाके जब लगाता है तो हमें बता देता है कि इसका यहाँ फासला 360 है। इसके साथ जो दूसरा तरीका है वो है DI का फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो हमें वो यहाँ नीचे टेक्स्ट बार में भी बता रहा है कि 360 इसका डिस्टेंस है, और हमें साथ में कर्सल में, जब कर्सल को हमने छेड़ा तो वो हमारा हिडन हो गया, तो हम इसको यहां से भी चेक कर सकते हैं। ये DI फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो 650 कर्सल के नीचे भी ये दे रहा है, अगर उसी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं तो सारी कोऑर्डिनेट्स दे रहा है हमें, और नीचे हमारे कमांड बार में भी आप इसको देखना चाहें तो ये हमें नीचे देखें नजर आ रहा है कि 650 इसकी डायमेंशन है। अच्छा, एक और हमारी कमांड है लिस्ट की। ये तीन कमांड्स हैं, इनका पर्पस सेम है। लिस्ट का और भी है कि हम उसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो जब मैंने लिस्ट की कमांड के जरिए उसको जाके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो वो कहता है कि आपका जो डेल्टा है वो 650 है। ये माइनस में इसलिए जाहिर कर रहा है कि हमारा जो है ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज का यहाँ पे कंसेप्ट है। तो 650 उसकी हमारी जो है लेंथ है, डेल्टा वाई पे 0 है और डेल्टा जी भी 0 है, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए वो हमें दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे देखें वो दूसरा ऑब्जेक्ट बता रहा है, तो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो वो हमें यहाँ पे भी उसकी भी डिटेल बता रहा है। मैं दोबारा LI इसकी शॉर्ट की है, इसको क्लिक करता हूं तो वो मुझे बता रहा है कि वन ऑब्जेक्ट फाइंड, और उसकी पूरी की पूरी जो ही मैंने उसका राइट क्लिक किया तो पूरी डिटेल हमें वो दे रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है कि जनाब लाइन की कमांड से हमने वर्क किया, फिर उसकी लेयर बता रहा है कि हमने पॉलीगॉन की लेयर इसको लगा के रखी हुई है, मॉडल स्पेस है, हैंडल 650 है, फ्रॉम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स भी हमें वो साथ में बता रहा है कि 5903.2237 और वाई एक्सिस भी बता रहा है, जेड एंगल हमने नहीं यूज किया, और कहां से शुरू हुआ है कहां खत्म हो रहा है वो भी हमें बता रहा है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी लेंथ बता रहा है कि आपकी लेंथ जो है इसकी 450 है, और एंगल इन एक्स एक्सिस। अब ये आप देख लें कि हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमें बता रहा है कि कोऑर्डिनेट्स क्योंकि ये 270 पर लगी हुई है, तो इसलिए इसे हमें वो एंगल भी साथ में 270 बता रहा है। ये देखें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई माइनस में आ रहा है और डेल्टा जी हमारे पास। ये लिस्ट की कमांड का हमें ये बेनिफिट है कि पूरी की पूरी वो डिटेल दे देता है। मैं अगर लेयर यहां से चेंज कर लूं, मैं जनाब रूफ की कमांड इस्तेमाल कर लूं और REC रेक्टेंगल लगा लूं और @350 लगा के इंटर कर दूं, तो अब ये देखें, और मैं इसकी पहले डायमेंशन चेक कर लेता हूं कि इसकी वर्टिकल डायमेंशन 350 है और हॉरिजॉन्टल भी 350 है। मैयर्स की कमांड के साथ मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, तो वो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जी ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट 350 और ये भी सेकंड पॉइंट 350 हो गया। और अब हम लिस्ट की कमांड यूज करते हैं LI, राइट क्लिक किया, पूरी डिटेल दे दी उसने। सबसे पहले हमें पॉली लाइन कह रहा है कि वो आपकी रूफ की कमांड है जो आपने लेयर इस्तेमाल की है, मॉडल स्पेस है, हैंडल 640 है, 64A है, इसकी कांस्टेंट कुछ नहीं है,
एरिया उसने बता दिया कि आपकी इस रेक्टेंगल का स्क्वायर का एरिया 1,22,500, ठीक है। पैरामीटर इसका 1400 है और इसका जो है ना अब हमें एक सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करके लाइन की कमांड के जरिए इन कोऑर्डिनेट्स को पहले एक्सेल में फिट कर लूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो वो मुझे ये वाली डायग्राम भी बना के दिखा देगा। इसका भी हम एक्सपेरिमेंट आगे जाके करेंगे। तो ये हमारी आज की कमांड थी जिसको हमने डिस्कस किया। टोटल हमारी आज की कमांड 3 कमांड्स हमने डिस्कस की। सबसे पहले मैयर को किया कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी हमने मेजरमेंट करनी है, तो उसको हम कैसे करेंगे। ME उसकी शॉर्ट की है, उसको इंटर करके हम लोग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमारे पास डायमेंशन की है, डायमेंशन की के जरिए हम जो है DI उसका शॉर्ट की है, उसके जरिए हम उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। लिस्ट की मदद से हमें पूरी की पूरी उसकी डिटेल मिल जाती है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं क्लोज होता है और आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिस करें, बार बार इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि डायमेंशन की ज़रूरत हमें पूरी ड्राइंग में, पूरे ऑब्जेक्ट में मिलती है, बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अब हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। जाने से पहले एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और लाइक भी कर दें, शेयर भी करें, और ताकि जो है मुझे पता चले कि आप लोग वाकई ही इसके ऊपर इंटरेस्ट हैं, आपकी दिलचस्पी है, आप इस पर काम करना चाहते हैं, ताकि मैं भी मज़ीद इसके ऊपर वर्क करूं। और अपने ख्यालात का भी इज़हार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली कमांड के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।